दोस्तों, आज के इस वीडियो में नाव और धारा का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो इस प्रकार के प्रश्न ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी, बैंक एवं अन्य सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है, एक मोटर बोट जिसकी चाल शांत जल में 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह धारा के दिशा में 2 घंटे 20 मिनट में 28 किलोमीटर की दूरी तय करती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि धारा क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, पानी जो इधर चल रहा है, ये पानी इधर की ओर चल रहा है, तो ये धारा की चाल हो गया। ठीक, यानी जितना चले 1 घंटा में वह चाल हो गया। यह जो दिया गया है शांत जल में, मतलब पानी का चाल कुछ नहीं है, तो उस स्थिति में ये चाल दिया गया है नाव का। अब देखिए, अगर पानी इधर की ओर चल रहा है और नाव भी इधर की ओर चल रहा है, तो दोनों पानी और नाव की चाल का योग हो जाएगा। अगर नाव इधर की ओर चल रहा है और पानी इधर की ओर चल रहा है, तो उस स्थिति में नाव की चाल में से धारा की चाल घटा लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, हम मान लेते हैं कि नाव की चाल जो है, ठीक, ये नाव की चाल जो है दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 11 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, प्लस ये धारा की चाल हम मान लेते हैं यहाँ पर y। तो देखिए शांत जल में ये नाव की चाल दिया गया है, तो धारा के दिशा में कर है। तो देखिए दोनों को जोड़ लिए, नाव की चाल और धारा की चाल जोड़ लिए हैं, तो यह चाल कितना आएगा। देखिए डिस्टेंस ये 28 किलोमीटर है, तो स्पीड निकालना है चाल। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बट्टा टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 28 किलोमीटर, और समय तो ये 2 घंटा 20 मिनट। इसे घंटा में पूरे कन्वर्ट कर लीजिए, यानी बदल लेना है। तो देखिए 2 घंटा 20 मिनट को कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 2 पूर्णांक करना है और ये 20 मिनट को ऊपर रखना है। इसे घंटा बनाएंगे तो 60 से क्या करना है, भाग दे दीजिए, ये घंटा हो गया। ठीक, देखिए 20 एकड़ 20, 20 तिया 60, देखिए 2 तिया 6 और 1 7, 7/3। तो यहाँ पर 7/3 रखेंगे। ठीक, तो 11 प्लस y बराबर, देखिए इसका अर्थ हुआ भाग, तो ये 3 ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 28 बट्टा में 7, ये गुने 3 ऊपर हो गया। देखिए 7 चौक 28, तो y बराबर 4 तिया 12, और ये 11 इधर आएगा उठ के, तो ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, तो -11। तो y बराबर कितना 1। y क्या माने हैं, देखिए धारा की चाल माने हैं, धारा की चाल y माने थे। ठीक, तो y का मान 1 किलोमीटर प्रति घंटा आया। ये आपका सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्थिर जल में एक नाव की गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव 2 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी तय करती है, धारा की गति ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए। यहाँ पर मान लेते हैं धारा की गति y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए नाव जो है इधर जा रहा है और धारा इधर की ओर आ रहा है। यहाँ पर देखिए धारा की विपरीत दिशा में, तो दोनों चालों का अंतर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर नाव की चाल में से धारा की चाल घटा लेंगे, तो 11 माइनस y, और ये कह रहा है कि 19 किलोमीटर 2 घंटा में जा रहा है। तो देखिए स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बट्टा टाइम। तो 19 ऊपर आएगा, अब बट्टा में ये 2 घंटा नीचे आएगा। ठीक, अब इसे हल कीजिए, तो देखिए तिरछा गुना कर लेंगे, तो देखिए 11 दूना 2 से 11 दूना 22 माइनस 2y बराबर 19 हो जाएगा, और ये y इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये 19 इधर आएगा, तो 22 में से 19 घटाएंगे। ठीक, तो कितना 2y, ये इधर आया तो 2y प्लस हो गया, और ये इधर आया तो 22 में से 19 घटा लेंगे तो कितना
3, ठीक। तो y बराबर हो जाएगा 3/2। इसे हल कीजिए तो ये हो जाएगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर होगा। ये आपका सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रामू शांत पानी में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। उसे धारा के दिशा में जाने की तुलना में धारा के विपरीत दिशा में जाने का 2 गुना समय लगता है। धारा की गति ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए। पहले यहाँ पर देखिए शांत जल में नाव की चाल है, तो धारा के दिशा में अगर चाल चलेगा, ठीक, तो यहाँ पर धारा की गति जो है वह मान लेते हैं y। तो यहाँ पर देखिए 9 + y हो जाएगा धारा के दिशा में। अगर धारा के विपरीत दिशा की बात करें तो 9 - y हो जाएगा। ये हो गया चाल, ठीक, ये चाल हो गया। ये धारा के दिशा में नाव की चाल और ये धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, ठीक। अब समझिए डिस्टेंस जो है क्या बराबर है। यहाँ से मान लीजिए ए बिंदु है और यहाँ पर बी बिंदु है, तो यहाँ से यहाँ तक आया धारा के दिशा में, ठीक, तो ये डिस्टेंस हो गया। फिर यहाँ से वापस आया तो ये डिस्टेंस हो गया। तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, यानी चाल गुने समय, दूरी बराबर होता है। तो अब देखिए यहाँ पर धारा के दिशा में ये चाल है, ये धारा के दिशा में ये चाल है नाव का, तो 9 + y और यहाँ पर 9 - y, अभी ये चाल है, इसके साथ टाइम। तो अब देखिए यहाँ पर प्रश्न में क्या कर रहा है कि धारा के दिशा में जाने की तुलना में धारा के विपरीत दिशा में जाने का 2 गुना समय लगता है। अब यहाँ पर समझिए अगर इधर 1 घंटा लगता होगा तो इधर 2 घंटा लगता होगा, इसका अर्थ हुआ। तो मतलब इसको 1 से गुना कर दीजिए, ठीक, और इसको 2 से गुना कर दीजिए, ठीक। यहाँ पर क्या कर रहा है? विपरीत दिशा में जाने का 2 गुना समय लगता है। तो अगर इधर 1 घंटा लगता है तो इधर 2 घंटा। अब देखिए चाल गुने समय और इधर भी चाल गुने समय, तो दोनों दूरी हो गया, तो दोनों दूरी बराबर हो गया, ठीक। अब इसे हल कीजिए तो 9 + y बराबर 18 - 2y। ये 2y इधर आएगा तो देखिए ये प्लस हो जाएगा और 1y इधर है तो 3y बराबर 9 इधर आएगा तो प्लस में है, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 18 में से 9 तो 9, देखिए 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर 3, यानी y का मान निकल गया। ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर होगा। ये सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए एक व्यक्ति धारा के दिशा में 2 घंटे में 16 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, धारा के दिशा में। तो यहाँ पर धारा की गति मान लेते हैं y, ठीक, और नाव की शांत जल में नाव की गति मान लेते हैं x। अब देखिए धारा के दिशा में कर रहा है तो दोनों चालों को जोड़ लेते हैं और चाल बराबर होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बट्टा में टाइम। तो देखिए 16 किलोमीटर 2 घंटा में चल रहा है, मतलब 16 को 2 से भाग देना है। ये डिस्टेंस हो गया बट्टा में टाइम, तो ये 8 हो जाएगा, यानी x + y बराबर 8। ये समीकरण फर्स्ट मानिए। अब देखिए धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, तो नाव की चाल में से धारा की चाल घटा लेंगे। तो यह देखिए कह रहा है कि वह समान समय में, मतलब 2 ही घंटा में कर रहा है, धारा के विपरीत दिशा में आधी दूरी। तो आधा दूरी मतलब 16 का आधा, तो 8, और कितना समय में? 8 किलोमीटर कितना समय में? 2 घंटा में। तो 2 घंटा में तो 2 से भाग दीजिए, तो 2 चौके 8, यानी x - y बराबर 4। ये समीकरण सेकंड। अब देखिए हमें क्या निकालें? धारा की गति।
तो धारा की गति निकालना है। तो ये देखिए समीकरण फर्स्ट ये है, ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण सेकेंड है। तो यहाँ पर ये मान यहाँ पर रखिए पहले, x प्लस वाई बराबर 8, ठीक। ये मान हमें निकालना है, क्या, y का मान। तो अगर इसको हम घटा लेते हैं तो x का मान हट जाएगा, तो धारा का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये माइनस, ये माइनस, ठीक। अब देखिए ये कट जाएगा, ये -2y हो जाएगा बराबर -4, ये प्लस में 4 है और ये -8, तो -4। देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, 2 दूना 4, यानी y का मान कितना, y का मान आपका आया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजू धारा की दिशा में 7.5 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करता है। धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। समान समय में वापस पहुंचने के लिए राजू को कितनी चाल से नाव चलानी चाहिए? ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखिए धारा की चाल ये दिया गया है, तो शांत जल में नाव की चाल पहले हम मान लेते हैं, यहाँ पर x, ठीक। अब देखिए धारा के दिशा में करा है, तो x में 5 जोड़ देंगे तो ये धारा की दिशा में नाव की चाल हो जाएगा। और चाल बराबर होता है स्पीड, यानी चाल बराबर होता है डिस्टेंस बटा टाइम। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस है 150 किलोमीटर और समय है 7.5 घंटा, ठीक। ये दशमलव हटेगा तो ऊपर में एक 0। देखिए 15 पंचे 75, 15 एकन 15, 2 0, 5 से ये 20, यानी x बराबर हो जाएगा, ये 5 इधर जाएगा तो 20 में से 5 घटेगा तो कितना, 15, यानी शांत जल में नाव की चाल कितना आया, 15। अब क्या कर रहा है, ध्यान से समझिए। अब कह रहा है कि समान समय में वापस पहुंचने के लिए राजू को कितनी चाल से नाव चलानी होगी। तो यहाँ पर मान लेते हैं राजू जो है उस समय में y किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है, नाव चला रहा था, यानी शांत जल में नाव की चाल उस समय मान लेते हैं y होगा। वापस पहुंच रहा है तो धारा के विपरीत दिशा हुआ, तो नाव की चाल में से धारा की चाल कम हो जाएगा, तो 5 किलोमीटर इसमें से कम कर लीजिए। अब देखिए समान समय में कर रहा है और दूरी भी समान है, तो इसका मतलब यही हुआ, ये जो हल करके आए 150 बट्टे 7.5 ही होगा। समान समय बोल रहा है तो समय भी समान है और दूरी भी समान है, तो इसे हल करके आएगा 20, ठीक। तो यहाँ पर y बराबर हो जाएगा, देखिए ये 5 इधर आएगा तो 20 में 5 जोड़ दीजिए तो कितना, 25, यानी राजू उस समय 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला रहा था। ये आपका सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए एक नाव धारा के विपरीत दिशा में P से शहर Q की ओर जाती है तथा धारा के दिशा में Q से शहर P की ओर वापस आते हैं। यदि स्थिर जल में नाव की चाल ये है तथा धारा की गति ये दिया गया है, तो पूरी यात्रा में नाव की औसत चाल। देखिए सबसे पहले स्थिर जल में ये नाव की चाल दिया गया है और ये धारा की चाल। तो सबसे पहले धारा के दिशा में, तो धारा के दिशा में नाव की चाल जो हो जाएगा वो x, अगर ये नाव की चाल है मान लीजिए और ये धारा की चाल है, तो दोनों चालों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 35 में 5 जोड़िए तो कितना, 40। धारा की विपरीत में मानेंगे तो x में से y घटा देंगे, यानी दोनों चालों का अंतर। तो 35 में से 5 घटाए तो कितना, 30। अब देखिए ये धारा की दिशा में चाल हो गया, ये धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल हो गया। अब औसत चाल निकालना है, तो सबसे आसान है
औसत चाल निकालने के लिए 40 यहाँ पर रखिए, ये 30 यहाँ पर रखिए, दोनों का एलसीएम लीजिए, तो दोनों का एलसीएम 120, 40 से भाग देंगे 3, ठीक, 30 से भाग देंगे तो 4। अब क्या करना है, ये जो आया है ये वाला, इसको 2 गुना कर दीजिए, ठीक, तो 2 गुना मतलब क्या, 240। अब 240 को क्या करना है, इस दोनों को जोड़ करके भाग दीजिए, तो 4 और 3 7, 7 से भाग दीजिए, देखिए 7 तिया 21, ठीक, 3 पर 0, 7 चौक 28, देखिए अब दशमलव आएगा, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए 34 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में आपका आंसर मिल रहा है, यानी 34 दशमलव कुछ कुछ आंसर होगा, तो यही आपका आंसर होगा, बी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न में कह रहा है कि किसी नाव को धारा के दिशा में 63 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करती है, ठीक है, तय करने में टोटल 7 घंटा लगता है। नाव को धारा के दिशा में 28 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर की दूरी तय करने में टोटल समय ये लगता है। अब कह रहा है कि नाव को धारा के दिशा में 35 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 27 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। ध्यान से समझिए, अगर धारा के दिशा में नाव की चाल माने, धारा के दिशा में, किसके दिशा में, धारा के दिशा में, यहाँ पर देख लीजिए, अगर धारा के दिशा में नाव की चाल माने तो ए मान लेते हैं, और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल माने तो बी मान लेते हैं, ठीक। तो अब देखिए ये धारा के दिशा में जा रहा है, ठीक, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बट्टा में स्पीड, ठीक। तो डिस्टेंस है 63 किलोमीटर और बट्टा में स्पीड, तो धारा के दिशा में चाल ए माने हैं तो ए, प्लस धारा के विपरीत दिशा में तो 30, अब बट्टा में धारा के विपरीत दिशा में बी माने हैं चाल तो बी, बराबर इसको समय लगता है 7 घंटा, ठीक। ये समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अब यहाँ पर देखिए नाव को धारा के दिशा में 28, तो यहाँ पर देखिए 28 और धारा की दिशा में चाल है ए, प्लस 48 किलोमीटर विपरीत दिशा है, तो यहाँ पर 48 बट्टा बी हो जाएगा, बराबर यह समय लगता है 6 घंटा। ये समीकरण सेकंड, ठीक। अब यहाँ से समझिए, अगर यहाँ पर हम ये 63 ले आते हैं तो आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर इस समीकरण को हम 9/4 से गुना कर दे तो देखिए 4 7 28, 7 9 63 आ जाता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए हल करके आएगा 63/A, 63/A हल करके, ठीक। इस 9/4 से पूरे को गुना करना है, तो देखिए 4 7 28, 7 9 63, प्लस देखिए 12, ये 12 12 9 108, ये बट्टा में बी, बराबर ये हो जाएगा, देखिए 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो 3 9 27, 27/2। अब यहाँ पर ये समीकरण यहाँ पर नीचे में लिख लेते हैं, घटा लेते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा, देखिए 63/A प्लस 30/B बराबर 7। इस समीकरण को घटा लेते हैं, ये घटा लेते हैं ऐसे, ठीक। तो ये देखिए ये कट जाएगा। अब देखिए 108 में से 30 घटाएंगे तो कितना, 78/B, इसे हल कर लेंगे ऐसे, ठीक है। 108/B माइनस 30/B, इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 78/B बराबर। अब यहाँ पर 27/2 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 27/2 माइनस 7, ठीक। तो ये हो जाएगा 27 माइनस 14, तो ये हो जाएगा 13/2,
कितना हो जाएगा 13/2। देखिए 13 का 13, 13 छक 78, ठीक। तो यहाँ पर b बराबर हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा, b बराबर 6 दूना 12, ठीक। अब b का मान निकल गया। b जो है यहाँ पर क्या माने हैं, देखिए b माने हैं धारा के विपरीत दिशा में, तो a का मान भी अब निकालना होगा पहले। तो यहाँ पर किसी भी समीकरण में b का मान रख दीजिए। तो समीकरण, ये जो समीकरण आया है सेकेंड, इसी में b का मान रख देते हैं। तो b का मान कितना है 12। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस समीकरण में 28/a प्लस 48 और b का मान कितना आया है 12। b का मान यहाँ पर कितना आया है, देखिए 12, तो 12 रख दिए हैं बराबर 6, 12 चौक 48, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 12 चौक 48, ये 4 इधर आएगा तो 6 में से 4 घटेगा तो 2, 6 में से 4 घटेगा तो 2, 28/a बराबर 2। अब देखिए 2 से ये 14 मरतबे कट जाएगा, तो a बराबर कितना 14, a बराबर 14, अब b बराबर कितना 12। अब यहाँ पर देखिए ये धारा के दिशा में मान आया और ये धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, ठीक। अब यहाँ पर कह रहा है कि 35 नाव को धारा के दिशा में 35 किलोमीटर, तो धारा के दिशा में कह रहा है 35 किलोमीटर, यहाँ पर 35, तो धारा के दिशा में जो चाल निकाले वो कितना है, वो देखिए धारा के दिशा में a है, तो a का मान कितना है 14, अब प्लस फिर धारा के विपरीत दिशा में, यहाँ पर देखिए धारा के विपरीत दिशा में 27 किलोमीटर, तो 27 किलोमीटर यहाँ पर रखिए, और धारा के विपरीत दिशा में चाल जो आया है वह कितना आया है, धारा के विपरीत दिशा में 12, ठीक। अब इसे हल कीजिए तो देखिए 7 दूना 14, 7 पंचे 35, देखिए 3 चौका 12, 3 नामा 27, इसे हल कीजिए 5/2 प्लस 9/4, तो यह आपका आंसर होगा। देखिए दोनों का लघुत्तम 4, 2 दूना 4 तो 10, अब प्लस ये 9, 19/4, इसे पूर्णांक में तोड़ लीजिए तो देखिए 4 चौका 16, 4 चौका 16, 3 शेष बच्चा 4 पूर्णांक 3/4। अब देखिए 4 घंटा ये हो गया और इसे मिनट में बदलिए तो 3/4 गुने 60 मिनट में बदलेंगे, 60 से गुना कर दीजिए तो 4 × 4, 4 से ये 15 मरतबे, 15 × 45, यानी 4 घंटा 45 मिनट आपका आंसर होगा। ये आपका डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अनुप्रवाह जाती हुई एक नौका 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है तथा ऊर्ध्व प्रवाह वही दूरी 5 घंटे में तय करती है। स्थिर पानी में नौका की गति है। अब देखिए यहाँ पर स्थिर पानी में नाव की चाल मान लेते हैं x और धारा की चाल यहाँ पर मान लेते हैं y, ठीक। तो अनुप्रवाह मतलब हुआ धारा के दिशा में, अनुप्रवाह मतलब हुआ धारा के दिशा में 20 किलोमीटर 2 घंटे में जाता है, तो धारा की दिशा में नाव की चाल हो जाएगा x + y, यानी नाव की चाल और धारा की चाल का योग, यह हो जाएगा आपका 20/2, तो यहाँ से 10 आएगा, यानी x + y बराबर 10। ये समीकरण फर्स्ट याद रखिए। अब दूसरा स्टेप में कर रहा है, देखिए
ऊर्ध्व प्रवाह वही दूरी 5 घंटे में तय होती है। तो यहाँ पर नाव की चाल में से धारा की चाल घटा लेंगे, ठीक। और यहाँ पर देखिए दूरी बट्टे समय होता है, चाल बराबर डिस्टेंस डिस्टेंस कहते हैं, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बट्टा में टाइम। तो यहाँ पर वही दूरी तो 20 और समय लगा है 5, तो यहाँ पर देखिए 4 हो जाएगा काट के, तो यहाँ पर 4, ठीक। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है नाव की चाल। अगर नाव की चाल निकालना है तो धारा की चाल को हटा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए अगर ये सिर्फ जोड़ लेते हैं इस दोनों समीकरण को, इस समीकरण को जोड़ देते हैं तो ये हट जाएगा, धारा की चाल हट जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x बराबर ये 14 जोड़ करके, तो देखिए 2 × 2 2 × 14 यानी x बराबर 7। और x क्या माने, नाव की चाल, स्थिर जल में नाव की चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। व्यक्ति नदी में 48 किलोमीटर की दूरी तक जाने तथा वापस आने में 14 घंटे का समय लेता है। वह धारा के दिशा में जितने समय में 4 किलोमीटर जाता है उतने ही समय में धारा के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर जाता है। धारा की गति ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझें। सबसे पहले यहाँ पर हम अभी मान लेते हैं कि धारा के दिशा में नाव की चाल है, मतलब नाव की चाल और धारा का चाल दोनों संयुक्त मानते हैं कि धारा के दिशा में नाव की चाल ए है और धारा के विपरीत दिशा में, मतलब नाव की चाल और धारा की चाल का अंतर जो है वह है बी है, ठीक है। ये योग हो गया, नाव की चाल और धारा की चाल का योग हो गया और ये अंतर हो गया। तो ये धारा के दिशा में नाव की चाल और ये धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल बी माने। अब देखिए यहाँ पर टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बट्टा में स्पीड। देखिए 48 किलोमीटर की दूरी तय किया है धारा के दिशा में, तो धारा के दिशा में ए माने हैं नाव की चाल, तो ए से भाग दीजिए प्लस फिर 48 किलोमीटर का रहा है वह आते वक्त में यानी विपरीत दिशा में चला तो बी से भाग दीजिए। तो अब टोटल समय उसको 14 घंटा का लग रहा है। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। अभी यहाँ पर समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ पर दूसरा कंडीशन का रहा है, देखिए यहाँ पर दूसरा कंडीशन का रहा है टाइम बराबर डिस्टेंस बट्टा स्पीड है, ये ध्यान रखिए। अब कह रहा है कि धारा के दिशा में जितने समय में 4 किलोमीटर जाता है, मतलब 4 बट्टा ए धारा के दिशा में ये समय हो गया, उतने ही समय में 3 किलोमीटर, तो 3 बट्टा बी देखिए हो गया, मतलब ये विपरीत दिशा में हो गया, तो ये दोनों समय बराबर हो गया। अब यहाँ से हम ए और बी का अनुपात निकालेंगे, तो बी बट्टा ए बराबर हो जाएगा 3/4। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए बराबर 4 के, ठीक, ए बराबर 4 के और बी बराबर 3 के, ठीक, ये याद रखिए। अब देखिए जहाँ इस समीकरण में हम ए का मान और बी का मान पुट करेंगे, तो 48 अब बट्टे में ए का मान कितना 4 के यहाँ पर रखिए, अब प्लस 48 बट्टे में बी का मान कितना 3 के बराबर 14, ठीक। अब देखिए ये 12 हो जाएगा और ये 16 काट के 16 × 48 12 × 48। अब इसे हल करेंगे तो के यहाँ एलसीएम होगा, तो 12 और 16 कितना 28 हो जाएगा जोड़ के बराबर 14। देखिए 14 दूना 28, तो के का मान कितना हो जाएगा 2, ठीक। अब यहाँ से हम धारा की दिशा में के का मान 2 है, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, के जगह पर 2 रखेंगे तो, और यहाँ पर कितना 6। अब हमें निकालना क्या है वो भी देख लेते हैं। देखिए हमें निकालना है धारा की चाल निकालना है। तो अब यहाँ पर अगर शांत जल में नाव की चाल मान लेते हैं x और धारा की चाल मान लेते हैं y, ठीक। तो देखिए धारा के दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगा, धारा के दिशा में नाव की चाल हो जाएगा x + y बराबर 8 और धारा के विपरीत दिशा में तो x - y बराबर 6। हमें निकालना है धारा की चाल, तो इस समीकरण को सिर्फ
धारा की चाल हमें निकालना है, तो इस समीकरण को हम घटा लेते हैं इसमें से, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, माइनस अब माइनस प्लस, इसलिए प्लस हुआ। ठीक, अब देखिए ये जो है ये कट गया, तो यहाँ पर 2y बराबर 8 में से 6, तो 2, देखिए ये कट गया, तो y बराबर 1, यानी धारा की चाल कितना है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका ए आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक नाव धारा के विपरीत 30 किलोमीटर तथा धारा के दिशा में 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में 10 घंटा समय लेती है। यही नाव उसी चाल से धारा के विपरीत 40 किलोमीटर तथा धारा के दिशा में 55 किलोमीटर दूरी तय करने में 13 घंटे लेती है। शांत जल में नाव की चाल कितनी है? ध्यान से समझिए। सबसे पहले यहाँ पर धारा के दिशा में मान लेते हैं, धारा के दिशा में नाव की चाल। ठीक, ये शांत जल में नहीं है, मतलब शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल दोनों का योग मान रहे हैं अभी। ठीक है, ये मान लेते हैं ए। और धारा के विपरीत दिशा में, ठीक है, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, ये उल्टा मान रहे हैं, ये बी मान रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि धारा के दिशा में 44 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। तो सबसे पहले समझिए, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बट्टा में स्पीड। धारा के विपरीत दिशा में 44 किलोमीटर, सॉरी, धारा के दिशा में 44 किलोमीटर, तो 44 अब बट्टे में ये चाल कितना है ए, तो ए से भाग दीजिए, प्लस धारा के विपरीत दिशा में तो 30 किलोमीटर और इसकी चाल माने बी, बी से भाग दीजिए, तो यह समय लेता है 10 घंटा। ये समीकरण फर्स्ट। ठीक, अब यहाँ पर धारा के दिशा में कराए 55, तो 55 यहाँ पर रखिए। धारा के दिशा में चाल माने ए नाव का, तो ए से भाग देना है। ठीक, ए से भाग देना, प्लस विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर का रहे और इसकी चाल माने है बी, तो समय लगता है टोटल कितना, 13 घंटा। ये समीकरण सेकेंड। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अगर समीकरण फर्स्ट को 4 से गुना कर दे और समीकरण सेकेंड को 3 से गुना कर दे, तो क्या होगा, देखिए बी का मान लोप हो जाएगा। तो देखिए 44 गुने 4 तो कितना, 176 हो जाएगा। 4 चौका 16, 4 चौका 16 1 17, 176 बट्टा ए प्लस 4 से ये, तो 120 बट्टे बी बराबर 10 चौक 40। अब इस समीकरण को फिर यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा 55 गुने 3 165 बट्टे ए प्लस 120 बट्टे बी बराबर 13 तिया 39। अब देखिए यहाँ पर इस समीकरण को घटा लेते हैं, तो इसको घटा लेंगे तो यहाँ पर देखिए ये मान कट जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर इसको हल करेंगे, इसको और इसको हल करेंगे, तो देखिए 6 में से 5 तो 1, 7 में से 6 तो 1, यानी 11 बट्टे ए बराबर, यहाँ पर 40 में से 39 घटेगा तो 1 होगा, कितना 1, तो ए बराबर कितना 11 हो जाएगा। अब ए का मान किसी समीकरण में रख लीजिए, तो यहाँ पर देखिए ए का मान समीकरण इसमें रख देते हैं ए का मान। तो देखिए ए का मान रखने पर यहाँ पर 11 रखेंगे, तो 11 पंचे 55, 5 इधर आएगा, 5 इधर आएगा। ठीक है, तो 13 में से 5 घट जाएगा तो 8, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, यानी बी का मान कितना 5 आया। बी का मान कितना 5, तो यहाँ पर बी बराबर 5। अब यहाँ पर देखिए धारा के दिशा में चाल जो माने हैं 11, तो धारा अगर शांत जल में नाव की चाल x,
और धारा की चाल y, तो धारा की दिशा में टोटल 11 हो जाएगा। धारा के विपरीत दिशा में 5 माने हैं, तो x में से y घटा लेंगे तो 5। हमें किसका निकालना है, ये देखिए, हमें निकालना है मान शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल निकालना है। तो यहाँ पर हम इस समीकरण को सिर्फ जोड़ लेते हैं। तो देखिए ये 2x हो जाएगा बराबर 11 और 5 16, 2 से 2 1 2, 2 8 16। तो x बराबर x का मान कितना आया 8, यानी शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर होगा। ये आपका बी आंसर होगा। इसी तरह का ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।